अफ्रीका में एक देश है बेनिन, मैंने नाम नहीं सुना था लेकिन है देश। सर बेनिन भी गए होंगे इन्होंने पूरी दुनिया। वहां पर तख्ता पलट की एक नाकाम कोशिश हुई, लेकिन वीडियो बड़ा मजेदार है। इंटरेस्टिंग है। सैनिकों का एक गुट जो है वो टीवी पर आ गया, वहां जो सरकारी राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क होगा उसके दफ्तर में पहुंच गए और वहां स्टूडियो के अंदर दाखिल हो गए। इसी स्टूडियो जहां हम यहाँ खड़े हैं, और स्टूडियो में एंकर को हटाया, तुम हटो, हम बोलेंगे, और कि अब देश पर हमारी सत्ता है और हमारा ये राष्ट्रपति और सरकार चला गया, अब ये सत्ता हमारे हाथ में है। ये टीवी पर उन्होंने प्रसारित कर दिया अपना संदेश, और इसके बाद कुछ वक्त के लिए बेनिन में रेडियो और टीवी का प्रसारण बंद भी हो गया। अब राष्ट्रपति भवन के पास गोलियां सुनाई देने लगी, लगा कि कू हो गया, तख्ता पलट हो गया। लेकिन फिर दोबारा से टीवी रेडियो ऑन हुआ, और इसके बाद जो वहां के राष्ट्रपति थे पैट्रिक टेलॉन, वो टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने वफादारी दिखाते हुए बगावत करने वाले इन सैनिकों को खदेड़ दिया है। तो उन्होंने ये माना कि बगावत का प्रयास हुआ था लेकिन असफल प्रयास था। वो टीवी पर जो बोल रहे थे, एक बार अगर हम वो सुना सकें। Communiqué numéro 2. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025 à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. अब मैं एक सीरियस बात कहता हूं आपसे, ये तस्वीरें देख के हम हंस रहे हैं, कैसा भी होता है, ये आपके पड़ोस की हकीकत है, रियलिटी है। ये मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ को पकड़वाया था, जब नवाज शरीफ से इनकी झगड़ा हुआ था और तख्ता पलट मुशर्रफ ने किया था, तो टीवी पर आकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में और टीवी पर आकर ही बयान दिया था और कहा था कि आज से मैं चलाऊंगा सत्ता, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था। तो ये तो टीवी पर ही अनाउंसमेंट की जाती है। बांग्लादेश में यही होता है, बांग्लादेश में 2 बार तख्ता पलट हो चुका है। तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल भी आकाशवाणी रेडियो पे बोला था, इंदिरा गांधी ने आपातकाल की भी ऐसी। हाँ, मतलब लेकिन इन लोगों ने तैयारी से किया, ये लोग तैयारी से नहीं आए थे। देखिए, इसका असर तो पड़ता है, जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है उसमें अफरा तफरी तो आकर के मची जाती है ना, कम से कम, क्योंकि कोई टेलीविजन पर आकर के, टेलीविजन ने प्रसारण कैसे कर दिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इनके कुछ लोग होंगे इनके पास ना, तो कब्जे में ले लिया कुछ भी होगा, कब्जे में ले करके, और यदि कब्जे में ले लिया है तो उनका कम से कम जो है वो कोई तो कारण रहा होगा, कोई तो उनसे मिला हुआ होगा जो जिसके कारण वो टेलीविजन पर आए, और टेलीविजन पर जो है आकर के प्रसारण भी उसका हो गया। तो और उसमें कम से कम जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए ये बड़ी परेशानी का कारण। सर, इससे अपने पड़ोस की बात करना चाहता हूं। हमारे पड़ोस में हो क्या रहा है? तख्ता पलट ही तो हुआ है बगल में। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में, लेकिन वहां पर नेपाल में घोषणा से पहले क्या हुआ, आप देखें ना कि वहां लोग सड़कों पर उतर के आया था। यहाँ पर कोई सड़क पर उतर करके नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो एक ऐसे है जैसे हमें एक वीडियो बनाया और हमने कहा कि हमने तख्ता पलट कर दिया है, रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट आया, उसने कहा कि ऐसा तख्ता पलट कुछ नहीं हुआ, उनको लेकिन जहां असली तख्ता पलट हुआ वहां की खबर बता देते हैं। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, वहां तो संवैधानिक तख्ता पलट हो गया है। क्योंकि अब इमरान खान की, कल हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि इमरान खान को पूरी तरह राजनीतिक तौर पर खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, उनकी पार्टी को बैन करने की तैयारी कर ली गई है। जिस सूबे में सरकार है वहां गवर्नर राज लगाने की तैयारी कर ली गई है, और इमरान खान से एक बार फिर किसी के भी मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और अब वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी नहीं कर पाएंगे, उनकी परिवार या पार्टी में जो भी उनके नाम से करता है। लेकिन पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी मुनीर पर थूक रहे हैं। भैया आप बयान सुनेंगे भैया से। कल दरअसल एक बड़ी रैली पीटीआई के इमरान खान की पार्टी ने कर दी पेशावर में, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो दोबारा कभी कोई रैली या प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर जहां तक चला गया इमरान खान को खत्म करने को लेकर के, लगभग खत्म करने की जो सुपारी ले ली है, उसकी यही मक्कारी जो है वो उसको बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि लोगों का मूड कल की इस रैली में जो है वो पता चल गया। अब हुआ क्या वहां पर इस रैली में? आपको याद है कि इनका जो सेना का प्रवक्ता था उसने 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गाली गलौज की इमरान खान के लिए, खूब उसको कोसा, सारी पॉलिटिकल बातें की, और फिर कहा कि आर्मी है, हम, हमारे फौज का सियासत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोग समझ रहे हैं इस बात को कि उनके देश पर ये सेना जो है वो काबिज हो गई है, और कुछ बक्कार और सेल्फिश और रुपए से चलने वाले जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासकर शरीफ बंधु, इन लोगों ने उसके सामने घुटने टेक दिए पूरी तरीके से, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं किसी भी तरह पावर में रहने के लिए। उन्होंने देश का संविधान तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, कचरे के डब्बे में फेंक दिया। यहां कहते हैं लोग, ये आसिम मुनीर कौन है? आसिम मुनीर चौकीदार है, और उसी हैसियत तक रहे। सेना का काम होता है अपने घर की रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना। वो हमारा वो नहीं है, वो लीडर नहीं है आसिम मुनीर।
हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारी किस्मत का फैसला आसिम मुनीर करेगा। 2-4 बयान मैं आपको उस रैली के सुनवा रहा हूं। कुत्ता वो है टीवी के ऊपर आप बिठा देता है और बक बक करता रहता है, उसका क्या नाम है? आप उसको कुत्ता बोले। कुत्ता वो है। इन्होंने वो 2 कुत्ते बिठाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो अता तारण एक अता तारण और दूसरा ख्वाजा आसिफ। तुम्हारी औकात क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की पालतू फौज, मुल्क बनाया कायदे आजम ने, तुम पालतू थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका खाते थे राशन, तो तुम्हारी ना कोई औकात तब थी ना अब है। ठीक है, बाजू तुम्हारे हमने देखे हुए हैं 1971 में, आपकी टांगे कांप गई आके। ओहो, वो तो मोदी ने ना मिसाइल लगा दिए, ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे मिसाइल लगा दिए, वो मार देंगे, वो 6 मिसाइल मार देंगे, ऐसे थी आपकी हालत। ये फौज है, बड़ा सा बड़ा आदमी है या छोटा से छोटा आदमी है, ये जो हमारा है ना चौकीदार है, हम उसको ड्यूटी दिया है। ठीक है, हमारा पैसे से ये चलता है। अगर इस तरह बात है, ये मुलाजिम है हमारा, सिक्योरिटी गार्ड है। अगर इस तरह नहीं है तो ये मर्जी करो, अब नहीं है दूसरा आदमी हम बिठाएगा, ये वो सही नहीं है तीसरा बिठाएगा, लेकिन मुल्क चलाने वाला बिठाएगा। ऐसा नहीं कि मुल्क का बेड़ा गर्क करे और जो मर्जी वो करे, इस तरह नहीं होगा, किसी अंजाम भी नहीं होगा। हम अपना खोपड़ी तोड़ने के लिए तैयारी। हम पठान लोग हैं, हम लोग का दुश्मनी भी बहुत सख्त है, दोस्ती भी अच्छा है। दोस्ती तो 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान, तो इमरान खान का ख़त्म होना बहुत नामुमकिन बात है। वो वर्दी में एक वाकई जहनी मरीज बैठा था, और जिसने सारी हदें पार कर दी। आप तो गर्मी और लगा रहे हैं, सारी हदें पार कर दी। और हम तो सुहेल अफरीदी से यही कहेंगे, आप भी खुल के जवाब दें। आज